गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम चर्चा कर रहे हैं राजपूत चित्रकला, जो राजस्थान के विभिन्न राज्यों की जो शैलियां हैं उनका जो सम्मिलित रूप है, जिसे राजस्थानी चित्रकला के नाम से जाना गया है। इसे ही राजपूत चित्रकला कहा गया है, क्योंकि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान राजपूतों की भूमि कही जाती थी, ठीक है। और राजपूत राजाओं के यहाँ कला की जो अलग अलग शैलियों का जो उदय हुआ, उसका जो सम्मिलित रूप है, जिसे राजपूत चित्रकला या राजस्थानी चित्रकला के नाम से जाना गया था। तो हम लोगों ने इस दौरान राजस्थान की जो कई शैलियों के बारे में पढ़ लिया था। मेवाड़ है, मारवाड़ है, किशनगढ़ है, बूंदी है, इन शैलियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग जयपुर शैली के बारे में, अलवर और नाथद्वारा शैली के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान शैली में अगर हम जयपुर शैली की बात करते हैं तो जयपुर शैली, अगर हम जयपुर शैली की बात करते हैं तो मुगल शैली का जो सर्वाधिक प्रभाव हमें दिखाई देता है वो हमें जयपुर शैली में ही दिखाई देता है। कहने का भाव ये है कि जयपुर चित्रकला में सबसे ज्यादा मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। क्यों? क्योंकि जयपुर का जो संबंध है वो मुगलों से काफी निकट का संबंध था, और काफी निकट का संबंध होने के कारण जयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ के प्रमुख चित्रों की बात करते हैं तो यहाँ के प्रमुख चित्रों में जैसे रासमंडल है, बारामासा है, गोवर्धन धारण है, ठीक है, ये यहाँ के महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय चित्र माने गए हैं, ठीक है। और देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं जयपुर शैली की, जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। जयपुर शैली के जो आभूषण हैं, ठीक है, उन पे हमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मतलब जयपुर शैली में जो हमें चित्र दिखाए गए हैं, उन चित्रों में जो आभूषण है वो किसकी शैली के हैं? वो मुगल शैली का प्रभाव उन चित्रों पर, उन चित्रों के आभूषणों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। और जो स्त्रियों के चित्र मिले हैं, इसमें स्त्रियों की जो वेशभूषा है वो भी हमें मुगल काल की वेशभूषा दिखाई देती है। और आभूषण भी कौन सी शैली के हैं? मुगल शैली के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो, स्त्रियों की वेशभूषा है या आभूषण है, सब हमें किस शैली के दिखाई दे रहे हैं? मुगल शैली के दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलवर शैली, ठीक है। देखिए, अगर हम अलवर शैली की बात करते हैं तो अलवर की शैली के हमें जितने भी चित्र मिले हैं, इन चित्रों में जो चित्र हैं, इन चित्रों में या तो चित्र हैं मुगल सम्राटों के या मुगल अधिकारियों के और रागनी के चित्र हमें मिलते हैं। और ये चित्र हमें कहाँ मिलते हैं? यहाँ के स्थानीय संग्रहालय में ये चित्र स्थित हैं, ठीक है। और यहाँ के अगर हम चित्रों की बात करते हैं, अलवर शैली के चित्रों की, तो अलवर शैली के चित्रों में औरंगजेब के काल से लेकर पिछले जितने भी मुगल सम्राट हैं और कंपनी काल तक के चित्र प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कंपनी काल से ये तात्पर्य है कि जब अंग्रेज यहाँ हमारे कंपनी लेकर व्यापार करने आए थे, तो अलवर शैली के चित्रों में मुगल सम्राटों, अधिकारियों के चित्र सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। इसमें औरंगजेब और औरंगजेब से पिछले जितने भी मुगल सम्राट में और कंपनी काल के चित्र प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाथद्वारा शैली की, ठीक है। देखिए, ये जो नाथद्वारा शैली है, इसका जो आरंभ है वो कब से माना जाता है? 1671 से इस शैली का आरंभ माना जाता है। कैसे इस शैली का आरंभ हुआ? देखिए, श्री नाथ जी की मूर्ति जब ब्रज से यहाँ आई, तब से नाथद्वारा में चित्रकला शैली का आरंभ हो गया, ठीक है। कब से हुआ? जब ब्रिज से श्रीनाथ जी की मूर्ति
मूर्ति यहाँ लाई गई, नाथ द्वारा में लाई गई, तब से नाथ द्वारा में चित्रकला शैली का आरंभ हो गया। अब देखिए ये हुआ कैसे। देखिए जब ब्रिज से श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ लाई गई तो यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति के साथ ब्रिजवासी, ब्रिज में वास करने वाले चित्रकार भी यहाँ आ गए। ठीक है, ब्रिजवासी चित्रकारों ने श्रीनाथ जी के प्राकट्य की छवियां बनाने लगे। ठीक है, कि वो कैसे प्रकट हुए, अलग अलग उनके रूपों की छवियां बनाने लग गए। ठीक है, और ये जो छवियां बनाई है, जो चित्र बनाए, ये यहाँ स्थापित हो गए। ठीक है, और फिर क्या हो गया, ये जो नाथ द्वारा था ये वैष्णव धर्म को मानने वाले वैष्णव धर्मावलंबियों के लिए धार्मिक यात्रा का स्थल बन गया। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या बनता गया, वैष्णव धर्मावलंबियों के लिए यात्रा का स्थल बनता गया। यहाँ लोग यात्रा करने आने लगे और यहाँ की चित्रकला को क्या बनाया गया, धीरे धीरे और ज्यादा उन्नत बनाया गया। और अगर हम नाथ द्वारा शैली की बात करते हैं तो यहाँ के अगर हम चित्रों की बात करते हैं तो श्रीनाथ जी के, गोकुलनाथ जी के और यमुना और आंख मिचौनी के चित्र, ठीक है, हिंडोला के और जन्माष्टमी के आदि उत्सवों के चित्र हमें यहाँ श्रीनाथ द्वारा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी से इस नाथ द्वारा राजस्थान में नाथ द्वारा शैली का उदय हुआ। ठीक है, किसका केंद्र बन गया था, कई बार छोटा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नाथ द्वारा वैष्णव धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ यात्रा स्थल बन गया। ठीक है, और यहाँ पर चित्रकला का आरंभ 1671 से माना जाता है, जब श्रीनाथ जी की मूर्ति ब्रज से यहाँ आती है। ब्रजवासी चित्रकार भी यहाँ आए। ठीक है, और उन्होंने श्रीनाथ जी की छवियां यहाँ पर बनाई तो ये धीरे धीरे वैष्णव धर्मावलंबियों के लिए यात्रा स्थल बन गया। ठीक है, और यहाँ पर नाथ द्वारा शैली का या कला का उदय हुआ। ठीक है, तो देखिए इस तरह हम लोगों ने राजस्थान में जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में जो चित्रकला की अलग अलग शैलियों का उदय हुआ उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह इन शैलियों का जो मिश्रण है जिसे राजस्थानी चित्रकला या राजपूत चित्रकला का नाम दिया गया। ठीक है, और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि राजपूत जो चित्रकला है ये न केवल राजस्थान में अपितु विश्व में भी अपना एक स्थान रखती है। ठीक है, तो यहाँ के अगर हम संग्रहालयों में जाते हैं और राजप्रसादों में जाते हैं या भित्ति मतलब दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं, या फिर हम पोथीखाना जो जयपुर में बना हुआ है, या पुस्तक प्रकाश जोधपुर है। ठीक है, या सरस्वती भंडार, चित्रों का जो भंडार है सरस्वती भंडार जो कि उदयपुर में है, और यहाँ के जो राजा थे और यहाँ के जो सामंत थे उनके जो संग्रहालय थे, है ना, उनमें जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं या जो समृद्ध साहित्य, चित्रकला का जो समृद्ध साहित्य भरा हुआ है वो न केवल राजस्थान को धनी बनाया हुआ है अपितु भारत की विश्वसनीय कला निधि का कोश है। कोश मतलब खजाना है, कला का क्या है, खजाना है। कहने का भाव ये है कि यहाँ के सामंतों, यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने जो चित्र बनाए भित्तियों में या जो उनके संग्रहालय में जो चित्र मिलते हैं, या फिर हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो जयपुर में जो पोथीखाना है, जोधपुर में जो पुस्तक प्रकाश है, और सरस्वती भंडार जो उदयपुर में है, और यहाँ के सामंतों के जो पर्सनल संग्रहालय, जो पर्सनल उन्होंने जो भी बनवाया जो कि वहाँ के संग्रहालयों में सुरक्षित है, ये राजस्थान को धनी बनाए हुए नहीं है। ये राजस्थान का धन तो है ही है, इससे केवल ये ना केवल राजस्थान अपितु ये भारत की कला का भी क्या है, खजाना है। क्यों? क्योंकि राजस्थान किसमें आता है, भारत में आता है। तो राजस्थान को धनी बनाए हुए होने से मतलब है ये धन है। कौन सा धन है? कला का धन है। ठीक है, राजस्थान की कला का धन है। ठीक है, जिसे क्या कहा गया है, भारत की विश्वसनीय मतलब विश्वास करने योग्य, क्यों प्रूफ है, वो दिखती है हमें चित्रकला। ठीक है, वो कला का क्या है, निधि का कोश है, कला निधि का कोश है। कोश मतलब
खजाना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने राजपूत चित्रकला के बारे में पढ़ा कि किस तरह अलग अलग शैलियां हैं और हमने उन अलग अलग शैलियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक राजपूत चित्रकला समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल नए क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।